अंत विराम हो गया। आज द्वारिकाधीश कुंती बुआ से विदाई मांगने लगे। बुआ, आज मैं जाना चाहता हूँ, मुझे विदाई दे दो, और तुम्हें जो मांगना है वो आज मांग लो। बुआ ने कहा, लाला यदि कुछ देना है तो हमें दुख दे देना। आज गोविंद की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। कहा, बुआ जिस दिन से तूने जन्म लिया है उस दिन से तूने कष्ट ही कष्ट तो उठाए हैं। आज तुझे मांगने की बारी आई तो आज भी तूने दुख मांग लिया। आज कुंती चरणों में गिर गई। हे गोविंद, मैं समझ गई हूँ आप कोई साधारण नहीं हो, साक्षात परमात्मा हो। जब हमारे पास दुख था तो आप हमारे पास हमेशा रहे, और आज हमें सुख मिल गया तो आज आप हमें छोड़कर जा रहे हो। सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय से जा, बलिहारी बा दुख की जो पल पल नाम रखा है ना। ऐसे सुख की कोई जरूरत नहीं है जो आपका नाम हमसे अलग हो जाए। दुख आता है तो कम से कम आपका नाम निकल जाता है। कभी देना है तो दुख दे दो। क्योंकि जो अमीर होते हैं भगवान उन्हें थोड़ा सा धन देकर अपना पीछा छुड़ा लेते हैं, और जो गरीब होते हैं भगवान कभी उनका साथ नहीं छोड़ते। भगवान ने कहा, बुआ मेरे पास दुख नहीं है, मेरे पास तो सुख ही सुख है, दुख नहीं दे पाऊंगा। आज भगवान एक दिन और रुक गए कि आज नहीं जाऊंगा, कल चला जाऊंगा। आज रात्रि हो गई। धर्मराज सिंहासन पर उदास अवस्था में बैठे हुए हैं। भगवान ने आज देखा कि आज धर्मराज उदास क्यों बैठे हैं। आज मेरे केशव ने धर्मराज से पूछा, क्यों धर्मराज, इतनी रात्रि में तुम उदास मन से क्यों बैठे हो। धर्मराज ने कहा, हे माधव, मैंने ना जाने कितनी मैयाओं का श्रृंगार उजाड़ दिया, और इस गद्दी पर बैठा हूँ। जब जब इन विधवा माताओं को देखता हूँ तो दिल थर थर कांपने लगता है। आज भगवान समझ गए आज धर्मराज को एक बूढ़े की आवश्यकता है। ध्यान रखना मैया, जब जब बच्चों का मन भटकता है, पहले की परंपरा थी, जब जब बच्चों का मन भटकता था तो बूढ़े के पास ले जाते थे, बड़े बूढ़ों के पास ले जाया जाता था, क्योंकि उन्हें अपना भी अनुभव था और उन्हें अपने दादा बाबाओं से भी अनुभव मिला हुआ था। जब जब गृहस्थी परेशान होते हैं तो गुरुओं की शरण में जाते हैं, संतों की शरण में जाते हैं, मंदिर में चले जाते हैं, कहते हैं आहा बड़ी शांति मिली है हे भगवान। आज भगवान ने विचार किया कि भी पांचों पांडवों को लेकर आज भीष्म पितामह की सरसैया पर चले गए, जहाँ भीष्म पितामह विराजमान है, बालों की सैया है और उस पर लेटे हुए हैं। आज जैसे ही बाबा ने देखा, पांचों पांडवों ने नमन किया। बाबा ने कहा
क्या कन्हैया नहीं आया? हाँ 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 बाबा, मैं भी आया हूँ। और आज पांचों पांडवों को ज्ञान का उपदेश देने लगे। दान धर्मान, राज धर्मान, मोक्ष धर्मान विभाग कहा, स्त्री धर्मान, भगवत धर्मान, समाज व्यास योग्यता। आज दान का उपदेश दिया, राज का उपदेश दिया, मोक्ष धर्म का उपदेश दिया। आज जैसे ही स्त्री का उपदेश देने लगे तो द्रौपदी मैया हंसने लगी। बाबा ने कहा, बेटी तू क्यों हंसी? ना 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 बाबा, मुझे तो बस वैसी हंसी आ गई। बाबा ने कहा, बेटी जब जब स्त्री हंसती है तो कोई ना कोई कारण जरूर होता है, बिना कारण के कभी हंसने वाली नहीं है। कोई ना कोई तो कारण है मेरी लाडो जो आज तू हंसी है। जब जब स्त्री हंसती है तो कोई ना कोई कारण जरूर होता है। एक बार तुम हंसी तो महाभारत युद्ध हो गया। आज भी कोई ना कोई कारण जरूर है। आज द्रौपदी ने कहा, बाबा भरी सभा में मेरी लाज उतर रही थी तो ये स्त्री का उपदेश जब कहाँ चला गया था? भरी सभा में आप भी तो बैठे थे, आप इतने समक्ष थे कि आप चाहते तो मेरी इज्जत बचा सकते थे, मगर आपने अपनी निगाह नीचे क्यों कर रखी थी? आज भीष्म पितामह ने कहा, देखो बड़ी सुनने वाली बात है, आप ही के काम की है, मन को शांत कीजिए मेरी माँ।